दोस्तों नमस्कार। बढ़ते संघर्ष और अकेलेपन का एहसास जीवन में ये दूर होते हैं इन दो चीज़ों को पाने से। यही है आज के वीडियो का टॉपिक। अपनी ज़िंदगी में आप अपने जिस लक्ष्य को भी पाना चाहते हैं, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, उसका विरोध करता है ये समाज। कोई ना कोई आपका कंपटीटर निकल आता है, बहुत तगड़ी प्रतिस्पर्धा है आपस में, एक दूसरे की जड़ें लोग काटते हैं। इससे पैदा होता है जीवन में संघर्ष। ये संघर्ष आपके दिलो दिमाग के ऊपर बोझ बन जाता है, चिंता और परेशानी बढ़ाने का, तनाव बढ़ाने का कारण बन जाता है। और जब जीवन में हारना बढ़ता है, जीतना कम होता चला जाता है, तब पैदा होता है एक अकेलेपन का, असहायता का एहसास, उदासी का एहसास। अब हम सबके लिए सोचने वाली बात यह है कि जीवन मिला था खूब आनंद लेने के लिए, इस जीवन का रस पीने के लिए। रिश्ते ऐसे हों जिनमें महक हो, खुशबू हो, मिठास हो, ऐसे रिश्ते पाने के लिए। और मिल रहा है हमको एक अकेलेपन का एहसास, संघर्ष का एहसास। पूरा जीवन एक तनाव बनकर रह गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे बचने का, इससे स्वतंत्रता पाने का, आज़ाद होने का क्या तरीका है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं कुछ बातों की चर्चा करते हैं। इस संघर्ष, अकेलेपन और तनाव से भरी हुई जिंदगी से आपको छुटकारा क्या दिलाता है? सीधी सी बात है मित्रों, जिस ढंग से आप जी रहे हैं वो काम नहीं आ रहा है आपके। अलग ढंग से जीना आपको सीखना पड़ेगा। एक ज़्यादा संवेदनशील, समझदार इंसान बन के आपको जीने का नया ढंग सीखना होगा। ये आज़ादी वो आज़ादी नहीं है जिसमें आप अपनी मन मर्जी करना चाहते हैं, लोगों को दबा कर, कुचल कर, रौंद कर अपने लक्ष्यों को पाना चाहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि आप ही जीतें, आप ही फर्स्ट आए। ये स्वतंत्रता मन चाहे ढंग से कोई भी उल्टा पुल्टा काम करने की स्वतंत्रता नहीं है दोस्तों। इस स्वतंत्रता में जीने का आनंद, उसकी महक, उसकी तासीर बिल्कुल अलग है दोस्तों। जो कुछ भी आपके दिल को प्रिय है, इस आज़ादी में आप उन सब कामों को कर पाते हैं। ये वो आज़ादी है जो आपको सक्षम बनाती है इस पल में, वर्तमान के पल में बहुत सजगता से जीते हुए। जब आप कर्म करते हैं, एक्शन करते हैं, तो इन कर्मों को, एक्शन को करने की आज़ादी आपको होती है। यूं आज़ादी से जीने के माहौल में ना आपके भीतर अपना टकराव अपने आप से है, मतलब आप जो हैं उसमें पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जो आप कर रहे हैं उसको आप बहुत सजगता से, बहुत ईमानदारी से, जोश से, होश से करते हैं। ये आज़ादी जो है आपको किसी से आगे निकलने के लिए एक तरह की महत्वाकांक्षाएं नहीं देती है। सजगता से करे हुए एक्शंस जो हैं, कर्म जो हैं, वो आपको उन्नति की राह पर आगे बढ़ाते हैं, ना कि आपकी महत्वाकांक्षाएं। इस आज़ाद माहौल में आप बहुत सजग, जिंदा इंसान बनकर अपने माहौल में जीते हैं, अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं। तब आपका चुनौतियाँ, आपका माहौल भी जिंदा होता है, आप भी जिंदा होते हैं। जो भी चीज़ आपकी आंखों के सामने है, जो भी आप सुन रहे हैं, वो सब कुछ बहुत जिंदा होकर आपके भीतर पहुंचता है। इस आज़ादी के माहौल में, यूं आज़ादी से जीने के ढंग में आपका मन आपको सिर्फ एक बहुत अच्छे सहायक के रूप में आपकी सहायता करता है। वो आपके ऊपर, आपके जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। लगातार वो आपको भागता दौड़ाता नहीं रहता है। आपके भीतर एक हलचल नहीं मचाए रहता है जिसमें आप तनावग्रस्त हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, खुद भी दुखी और परेशान हैं। और जो भी आपके संपर्क में आता है, देर सवेर उसको भी दुखी और परेशान और चिंतित बना डालते हैं। बहुत ऊर्जा होती है इस आज़ादी के साथ जीने में आपके भीतर, जो आपके रोज़ाना को कामों को बहुत अच्छी तरह से करती है। बहुत एनर्जी बच जाती है आपकी अपने रिश्तों को, फिर जो एनर्जी बचती है उससे रिश्तों को सजाने में, संवारने में, अपने जीवन को सजाने संवारने में बहुत एनर्जी होती है आपके पास। और यूं आज़ादी से जीना आपको आता कैसे है? थोड़ा समझ लें। ये कुछ नियमों का पालन करने से नहीं आता है, पूजा पाठ करने से नहीं आता है। आप अच्छा इंसान बनने के लिए जितना भी परिश्रम कर लें, वहाँ से नहीं आता है। ये आज़ादी से जीने का, एक अलग जीने का ढंग आता है आपको जब आप एक संवेदनशील, समझदार इंसान बनते हैं। वो संवेदनशीलता, वो समझदारी जो आती है
जब आप बहुत सजग होकर, ऊर्जा से भरकर, ये जो माहौल आपको चारों तरफ से घेरे हुए है, जहां आप मौजूद हैं, वहां जिस भी काम की ज़रूरत हो आप उसको फ़ौरन करते हैं। आपके पास फिर बहुत समय होता है अपनी जो आपकी हॉबीज़ हैं, आपके शौक़ हैं, उनको पूरा करने का, उन सब कामों को करने का जो आपके दिल को सुहाते हैं। आपके फिर हर रिश्ते में एक महक मिठास होती है। सजगता से जीने पर कोई भी काम ना छूटता है, ना अधूरा करते हैं आप। यूं जीवन जीने में एक भराव होता है, आनंद होता है, एक बहुत बढ़िया खिलावट है। यूं भरा हुआ जीवन जब व्यवस्थित होता है तो फिर अकेलापन और संघर्ष कैसे बचेगा इसके साथ। और इस तरह से जीने की समझ पैदा होती है जब आप अपने मन के काम करने की विधियों को समझ लेते हैं। वो कैसे अपना एक जाल फैलाकर अपने आपको फंसाता है, उलझाता है, कैसे उसने आपको चिंता, तनाव, अकेलेपन, संघर्ष का एक केंद्र बिंदु बना दिया है चारों तरफ के फैले हुए रिश्तों के बीच। तो मित्रों, अपने मन के कार्य करने की विधि को, तरकीबों को समझिए। अपने साथ बहुत शांत वातावरण में शांत होकर, बहुत सजग होकर अपने अंदर झांकिए और मन के काम करने की जो विधियां हैं, तरकीबें हैं, उनको समझने का दिल से बहुत ईमानदारी से प्रयास कीजिए। अब उस दूसरी चीज की चर्चा कर लेते हैं जिसकी आपके जीवन में मौजूदगी आपको बढ़ते संघर्ष और अकेलेपन के एहसास से बचाती है। दोस्तों, जिन लोगों ने भी आपको चारों तरफ से घेरा हुआ है, जो आपको एक साथ रिश्ता बनाए हुए हैं, वो सब समझदार इंसान नहीं हैं। वो अपने अपने स्वार्थीपन से अंधे होकर टकराव की स्थिति में जी रहे हैं। वो आपसे भी टकराते हैं, अपने हर रिश्ते में टकराते हैं। आप किसी भी इंसान से थोड़ी बहुत देर बात कीजिए, आप पाएंगे कि एक अजीब सा बोझ आपके दिलो दिमाग पर उसकी बातों से पैदा होने लगा है। और यूं दिलो दिमाग पर बना हुआ बोझ आपको भी परेशान, चिंतित बनाता है और आप पाएंगे कि आपका व्यवहार भी बदलने लगता है। आप ज़्यादा चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। आपके जो रिश्तों में एक अजीब सा एक दूरी पैदा होने लगती है, एक टकराव पैदा होने लगता है। और यही है मुख्य कारण बढ़ते संघर्ष और अकेलेपन के एहसास का। तो दूसरी बात जिसको मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ उस इंसान के लिए जो हंसी खुशी से, सुख शांति से जीना चाहता है, जीवन में जीवन का पूरा रस पीना चाहता है, उसके लिए दूसरी बहुत ज़रूरी बात है कुछ ऐसे व्यक्तियों का उसके जीवन में प्रवेश हो, वो व्यक्ति वहाँ पर मौजूद हों जिनके साथ उसकी बहुत अच्छी दिल की, दिमाग की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, बहुत अच्छा मेल मिलाप है। मैंने कहीं एक बात सुनी, उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। मैंने सुना कि इस पूरी दुनिया में कम से कम 6 इंसान ऐसे जरूर हैं जिनके साथ आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी तरह से मेल मिलाप में रहती है, बहुत अच्छी तरह से मैच करती है। ऐसा अगर एक भी इंसान आपके जीवन में आ जाता है तो उससे क्या असर पड़ेगा आपके जीवन पर। आपकी इस इंसान से ऊर्जा मेल खाती है, स्वभाव मेल खाता है, फिर आपको मुखौटा पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल सहज सामान्य होकर इस इंसान के साथ हंस बोल सकते हैं, अपने सुख दुख साझा कर सकते हैं। ये इंसान अपने भीतर किसी तरह की टकराव की स्थिति में नहीं जीता है। आप उसको बहुत कीमती मानते हैं, वो आपको बहुत कीमती मानता है। आपके बीच में प्रेम का भी रिश्ता है, एक बहुत गहरी जिम्मेवारी आप महसूस करते हैं एक दूसरे के लिए कि आपके जीवन में भी प्रगति हो, हंसी खुशी भरे। आप भी महसूस करते हैं इस जिम्मेवारी को कि वो इंसान भी बहुत हंसी खुशी से, सुख शांति से जिए। आप साफ साफ महसूस करते हैं कि इस इंसान से आपका दिल का रिश्ता है, मन का जो स्वभाव है वो मेल खाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आत्मा का रिश्ता है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। इस इंसान के साथ जुड़कर, इसके साथ बातें करके, इसके संपर्क में रहकर आप अपनी दुख और चिंताओं से ही छुटकारा नहीं पाते। आप अपने जीवन को, अपने अंग अंग को, एक एक कोशिका को बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं। आप बहुत जोश और उत्साह से भर जाते हैं। तब जीवन की चुनौतियां आपको बहुत भारी बोझ नहीं लगती हैं। आप एक दूसरे के दिल में, दिमाग में
बहुत अच्छी तरह से, बहुत अच्छे इंसान बनकर, संवेदनशील इंसान बनकर, समझदार इंसान बनकर जीवन को जीने का जो एक भाव है वो बहुत ज़्यादा ताकत पाता है एक दूसरे के संपर्क में होने के कारण। और ऐसा इंसान जिससे आपका दिल, दिमाग, स्वभाव, ऊर्जा सब मेल खाते हों, ये जरूरी नहीं कि आपके परिवार में हो, जरूरी नहीं कि आपका रिश्तेदार हो, आपको दोस्तों में भी ये मिल जाएगा ऐसी भी कोई गारंटी नहीं। कोई सहयोगी हो या ना हो, पड़ोसी हो या ना हो, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इससे कब मुलाकात होगी। ये बिल्कुल अजनबी की तरह से भी आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। इसके प्रवेश करते ही सार जैसे ही आप पहली दूसरी दफ़ा एक दूसरे से जुड़ेंगे, आपको एक बहुत ही अलग तरह की ऊर्जा का एहसास होगा। आपके दिल में कहीं से बहुत गहराई से एक आवाज़ उठेगी, बहुत अच्छा इंसान मुझे जीवन में मिला है, इसके साथ अपने रिश्ते की जड़ें मुझे मजबूत करनी ही चाहिए। तो पहले पॉइंट को ध्यान में रखकर आप आज़ादी से जीने के रास्ते पर बहुत मजबूती से आगे बढ़िए, और इस दूसरे पॉइंट को ध्यान में रखकर आप उस इंसान की खोज में लगातार चौकन्ने रहें, सजग रहें, जिसके साथ आपका दिल, आपकी आत्मा, आपका मन सब मेल खाते हों। ऐसा एक आदमी भी अगर आपके जीवन में है तो वो आपकी बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा, आप उसकी बहुत बड़ी ताकत बन जाओगे। तब अकेलेपन, उदासी, मायूसी, संघर्ष का शिकार बनने की बात तो बहुत दूर की है। आपका जीवन एक बहुत पॉजिटिव, सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा, हर्ष और उल्लास से आप जिएंगे, खूब ठहाके मारेंगे, एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बनेंगे, कंधे पे सिर रखकर आप आंसू बहाने के लिए स्वतंत्र होंगे, हंसने मुस्कुराने के लिए स्वतंत्र होंगे, कोई मुखौटा नहीं, कोई बनावटी नहीं पन नहीं एक दूसरे के साथ। एक से ज़्यादा इंसान अगर ऐसा आपके जीवन में आपसे जुड़ जाता है तो आप इसे परमात्मा का बहुत ही विशेष प्रसाद मानकर ग्रहण करना और बहुत धन्यवाद के भाव से भर जाना कि जीते जी आपके जीवन में एक ऐसा आदमी तो आया जो वास्तव में एक सच्चा, एक बहुत समझदार, एक बहुत संवेदनशील इंसान है और आपका अपना है, आपके लिए आपका बहुत प्रेम पात्र है। एक ऐसा सच्चा इंसान आपके जीवन में प्रवेश करे, उसके लिए मेरी शुभकामनाएं। तो मित्रों, इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूं। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा और आप इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में अपने करीबी लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। अपनी सुझाव और राय से आप मुझे ज़रूर अवगत कराएं। आप चाहते हैं कि मैं किसी नए विषय पर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे लिख कर बताएं। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और मेरे YouTube चैनल का नाम है हैप्पीनेस सीक्रेट। उसे खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने करीबी लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को जिन मित्रों ने अंत तक वॉच किया है उनका दिल से धन्यवाद।